लास्ट संडे की आफ्टरनून में मेरे पति ने मुझसे पूछा, ए चलती क्या खंडाला? एंड आई सेड नहीं, पर ले चलोगे क्या लोनावला? जी हाँ, सडनली लंच करने के बाद अराउंड 2:30 बजे हमारा मन किया कि चल कहीं चलते हैं, बहुत बोरिंग हो रहा है। ऑल्दो हम हमेशा सैटरडे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और हम झट से निकल पड़े लोनावला। अब हम रहते हैं वाकर में, तो हमारे घर से लोनावला के एंट्री पॉइंट 45 किलोमीटर्स में है, पर जो लाइन पॉइंट, टाइगर पॉइंट और कुछ अननेम्ड पॉइंट्स जहाँ जाने होते हैं, जहाँ पकौड़े और चाय खानी होती है और शाम की सनसेट देखनी होती है, वो कुछ अराउंड 63 किलोमीटर से हमारे घर से, और जहाँ पहुँचने में लगते हैं 1.5 से 2 घंटे। अब ये तो डिपेंड करता है कि कितनी ट्रैफिक आपको मिलने वाली है। पर हमने जो गलती की है वो गलती आप बिल्कुल मत करना। हम पुणे पहली बार शिफ्ट हुए हैं और हमने ले लिया था एक्सप्रेस वे। जी हाँ, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, और हमारा जाने और आने में सिर्फ टोल के ही लगे हैं 420 रुपये। तो बेसिकली जितने का पकौड़े और चाय हमने नहीं खाए, उससे ज़्यादा, क्योंकि हमें मालूम नहीं था, अपनी बेवकूफ़ी में हम टोल दे के आए। पर ठीक है, चलो, हमारे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव अफेयर हो गया है। हम निकले कुछ अराउंड 2:30 बजे की, सनसेट देखेंगे, मज़े करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और वहाँ 4 सवा 4 में हम पहुँच गए। तब भी थोड़ी धूप थी, हम थोड़ा और आगे चले गए, घूम फिर के अराउंड 5 बजे हम पहुँचे हैं वापस से लाइन्स पॉइंट पे। पर वहाँ तक पहुँचने का जर्नी काफ़ी लंबा है, आप एंजॉय करें, साथ में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी देखें, रास्ता देखें, और हमारी जैसी गलती एक्सप्रेस वे लेने की कभी ना करें, ओल्ड हाईवे ही पकड़े, और ये है क्रिकेट स्टेडियम। चलो फिर, आई विल कैच यू अप व्हेन वी रीच द लायंस पॉइंट, जहाँ हम खाएंगे पकौड़े, पिएंगे चाय, और हमारे साथ बैठा बंदर खाएगा केला। अब क्योंकि आप म्यूज़िक सुनते बोर हो गए होगे, तो चलो अब मेरी आवाज़ फिर से सुन लो। वैसे वहाँ जाते जाते लोनावला की तरफ ये 2 गुफ़ा भी आता है। जी हाँ, मैं इसे गुफ़ा ही बुलाती हूँ। और जो सेकंड वाला गुफ़ा था, ओह गॉड, उसके अंदर जाते ही मेरे को तो मूवीज़ याद आएगी। मेरे को ऐसा लगा अभी हमारा पीछा कोई करेगा और हमें बंदूक से उड़ाने की कोशिश करेगा। ये पता नहीं क्यों ऐसा मन में चलता है। आई थिंक हिंदी पिक्चरें ज़्यादा देख रही है। एक्चुअली ये हिंदी पिक्चर से नहीं, कुछ तो अंग्रेज़ी मूवीज़ से आया है कि बस इसके अंदर ही सारे गुंडे हमारे पीछे पड़ रहे हैं। इतना लंबा सा था, अंदर फैंस भी लगे हुए हैं और लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, और ये सोचते और ये गुफा कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला। पर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग और सुंदर लगा है ये वाला। ओके, आप फिर से एंजॉय करो, और अब मेरी आवाज़ ज़्यादा ना सुननी पड़ी, इसलिए आप वापस से वो वाली म्यूज़िक सुनो।
आपको पता है लोनावला पहुंच जाने की पहचान क्या है कि आपको मगन लाल की चिक्की हर जगह दिखाई देगी। आई थिंक हर कुछ मीटर पर सभी मगन लाल की चिक्की भेज रहे हैं। वैसे वो हमने टेस्ट नहीं किया, पर क्योंकि हम 4 सवा 4 बजे ही पहुंच गए थे लोनावला और उस समय तो सनसेट बिल्कुल नहीं होता है, तो उसके आगे एम्बी वैली है। हम बस यूँ ही अपनी कार लेके गए थे तो लॉन्ग ड्राइव के लिए आगे चले गए। वैसे एम्बी वैली में देख के पता चला एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी कुछ है, तो वो सब की फ़ोटोज़ है। एनीवेज़ हम वापस गए और एम्बी वैली ज़्यादा दूर नहीं, आई थिंक कुछ हार्डली आधे घंटे में हम जाके वापस भी आ गए। और फिर वापस आते आते 4:45 हुआ एंड दैट वाज ऑसम टाइम टू स्टे एट सम पॉइंट। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स भी जिनका नाम बाहर नहीं लिखा हुआ था, वो शांत वाले पॉइंट है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। फिर उसके आगे है टाइगर्स पॉइंट जहाँ थोड़ी भीड़ होती है, पर जो लायंस पॉइंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पर पता नहीं क्यों मेरे को वहीं ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप वैसे एरिया में जा रहे हो और भीड़ हो तभी मज़ा है। पार्किंग तो हर जगह मिल जाता है। वो 50 रुपये कार की पार्किंग लेते हैं, 20 या 30 रुपये बाइक की पार्किंग लेते हैं। और जो लायंस पॉइंट में सबसे अच्छी बात है, वहाँ अंदर में भी स्टॉल्स लगे, तो जब तक धूप ना कम हो आप चाहे तो अंदर में बैठ सकते हैं। वैसे हमने 2-3 जगह की चाय पी, पर जो वहाँ पे स्टॉल नंबर 4 है, जी हाँ 4, वो आंटी बहुत अमेजिंग चाय बनाती है। और फिर वहाँ हमने खाया चीज़ पकौड़ा, चाय, और फिर से वापस बाहर आके जब थोड़ा सा सनसेट होने लगा तो वहाँ बाहर बैठ के हम खाए, फिर से चाय पी। वो चाय इतनी अच्छी नहीं थी, पर कम ऑन, वहाँ चाय का टेस्ट लेने कोई नहीं जाता है। वो बस उस व्यू का आनंद लेते लेते हमें चाय के टेस्ट का भी पता नहीं चलता है। वहाँ फिर से खाया कांदा भजिया और चाय। भाई मेरे को लगता है दुनिया में कितने भी भजिए खा लो, पकौड़े खा लो, पर जो बात कांदा भजिया और समोसे में है ना चाय के साथ, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो चलो सीधा मिलेंगे उस पॉइंट पे जब हम पहुंच जाएं और आपको दिखेगा बहुत सारा कुछ, और फिर बताएंगे उस दिन हमारे साथ क्या हुआ है। जी हाँ, ये वही फेमस पॉइंट है जहाँ पहले पार्टीज़ भी होती थी। एनीवेज़ भी बहुत सुंदर नज़ारा है सब जगह घूमने के बाद। और यहाँ के मंकीज़ बड़े ट्रेंड है, वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते, आपके आसपास रहेंगे। पर अगर आप उसे केला दो, वो पक्का से केला लेते हैं
उसको पील करते हैं एकदम आप इंसानों की तरह, उसको बैठ के खाते हैं। आप उसके साथ फ़ोटो भी खिंचा सकते हो, सेल्फी भी खिंचा सकते हो। वहाँ पे गाय भी बहुत है बाय द वे, आपके पीछे पड़ जाएंगे केला खाने के लिए। पर एनीवेज हम पहले गए, जैसे कहा कि ये स्टॉल नंबर 4 में बहुत अमेजिंग चाय और चीज़ पकौड़ा खाया। आई थिंक वहाँ जाने वाले सब कुछ खाए ना खाए, चीज़ पकौड़ा और कांदा पकौड़ा ज़रूर खाते। ये चाय के साथ चीयर्स करते हुए। चाय क्या है? चाय इज़ चाइल्ड्स बियर, क्योंकि अब बड़े होने के बाद तो नॉर्मल बियर पी सकते हो, पर ऐसा नहीं है, चाय को कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके बाद हम फिर बाहर गए, बंदरों को उछलते कूदते देखा, सनसेट होते हुए ये सुंदर सा नज़ारा लिया। और सनसेट के टाइम जो फिर ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसका तो मज़ा ही अलग है। और उसके बाद हमने फिर से पी चाय और खाए कांदे पोहे, और ये बंदर को मैं केला खिलाते हुई। और पता है क्या हुआ है कि इन द एंड जब हमारा थोड़ा सा चाय बच गया, हमारा पीने का मन नहीं किया, और वो बंदर को जब पता चल गया कि ओके ये अब चाय नहीं पीने वाले हैं, एग्जैक्टली तब आके उन्होंने वो चाय गिराई है और फिर उन्होंने पिए वो चाय। एक बेबी बंदर ने, बेबी मंकी। बट जस्ट इमेजिन वो कितने इंटेलिजेंट है, दे काइंड ऑफ न्यू कि अब ये चाय नहीं पियेंगे, तो अब मैं फ्री हूँ ये चाय पीने के लिए। और ये मैं बंदर को फिर से केला खिलाती हुई, ताकि मेरा पूरा वीडियो आ जाए। यस, ये दिस इज़ द मंकी जिसने हमारी लास्ट में बची हुई लेफ़्ट ओवर चाय पी। सो थैंक यू मंकी, तुमने खाना बर्बाद नहीं होने दिया। ये रहा। टाइटैनिक पोज में फ़ोटोज़ ली, खड़े होकर देखा सनसेट, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लिया। और उसके बाद हमने देखा एक मूर्ति, पर वो एक्चुअली मूर्ति नहीं थी, वो एक आदमी था जो पूरा पेंट करके खड़ा था। ही वॉज एन आर्टिस्ट। कितना सारा पेन लेके वो दिन भर वहाँ खड़ा रहता है। आई हग्ड हिम लिटरली, क्योंकि मेरे को पता नहीं था वो रियल है। एनीवेज उसके बाद हमने किया टाटा बाय बाय। सो बाय बाय टू यू।